हमको लोग अक्सर पूछा करते हैं, आप इतना बच्चों को लेकर कैसे पढ़ लेते हैं। हम जवाब देते हैं, मेरे एक हाथ में कलम है जो मेरी उम्मीद है, दूसरी हाथ में बच्चा है जो मेरी संसार है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आए हो आप लोग अपने लाइफ में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आप लोग भी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम अपने 21 डे का चैलेंज आज से चालू कर रही हूँ और आज फर्स्ट डे है। तो इसमें आप लोग को हम ये शेयर करूँगी कि सुबह 4 बजे से लेकर और रात 10 बजे तक की रूटीन आप लोग से शेयर करूँगी और कैसे हम समय को मैनेज करते हुए स्टडी करती हूँ एक हाउसवाइफ होते हुए। तो आप लोग हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इस प्रकार का नोटिफिकेट वीडियो रोज़ आते रहेगा। और आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमसे जुड़ जाइएगा तो एक दिन ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा और ख़ुद आप बताइएगा जो आपके वीडियो देख कर भी पहले से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे और अभी पढ़ लेती हूँ। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए अन्य बहनों के पास, अन्य सिस्टर के पास। तो अभी पढ़ाई करने के बाद 2 घंटा पढ़ लिए थे। उसके बाद सुबह किचन में आई थी और हम आप लोग को पता है जब भी पढ़ती हूँ तो जो भी टॉपिक मैं पढ़ती हूँ उसको फिर से लिखती हूँ, उसके बाद ही मैं पूरी करती हूँ। तो आज सुबह में हम बंगाल विभाजन पढ़े थे, जिसमें लॉर्ड कर्जन के समय काल में हुआ था 1905 में। तो उसको हम पूरी डिटेल से टॉपिक को पढ़े थे और पढ़ने के बाद हम आप लोग को पता होगा कुछ भी हम पढ़ती हूँ उसके बाद पढ़ने के बाद मैं खुद से लिखती हूँ अपनी भाषा में और वही आप लोग को नोट भी शेयर करके दिखाए थे। और उसके बाद किचन में आई थी तो बाबू हमको खाना नहीं बनाने दे रहा था तो उसको लेकर ही बनाती हूँ। अक्सर आप लोग वीडियो में देखते ही होइएगा जो हम किस प्रकार से यदि पढ़ने नहीं देता है तो उसे लेकर ही पढ़ती हूँ, यदि खाना नहीं बनाने देता है तो उसे लेकर ही खाना बनाती हूँ। और मैं इसी पर एक मोटिवेट बातें कहने चाहती हूँ कि देखिए, इंसान के जीवन में अक्सर इस प्रकार की उलझनें आती हैं जो कभी कभी आप बहुत प्रयास करना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी आपके जीवन में लग रहा है या नहीं हमें कोई थोड़ा सा सपोर्ट करते या हमें थोड़ा सा सहायता कर देते तो मैं पढ़ लेती। मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है, मेरे घर में मेरी सासू माँ या कोई नहीं सपोर्ट करते हैं खाना बनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, बच्चे को संभालने के लिए, और हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए मैं तो यही कहूँगी कि देखिए, इंसान का सहारा कमज़ोर बना देता है और कभी भी यदि खुद से आप मेहनत करने के लिए आपकी जिम्मेदारी जो है उसको करके आप यदि खुद से पढ़ाई करते हैं तो आपके अंदर जितनी मनोबल और जितनी आत्मशक्ति बढ़ेगी उतनी उन जो सहारा करके जिनको कोई हेल्प कर देता है वो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए उनके अपेक्षा आप में अंतर हो जाएगा। आप यदि आपको लगातार असफलता मिल रही है, पढ़ाई कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसके बाद भी यदि आप खुद से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए बच्चों को घर को संभालते हुए यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको सफलता ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी नहीं मिल रहा है तो आप नहीं टूटिएगा। और यदि आपको घर में कोई या रिश्तेदार में या मम्मी है या आपकी सासू माँ है या कोई है घर संभालने में, आपको बच्चों को रखने में या कुछ भी करने में आपको हेल्प कर रहे हैं और यदि आपको सफलता मिलने में थोड़ा सा समय लगता है तो आप उसमें हार मान जाइएगा। इसलिए हम बार बार यही कहते हैं, इंसान को कभी भी किसी का ये नहीं सोचना चाहिए जो हमको हेल्प नहीं मिल रहा है तो नहीं पढ़ पाएंगे या हमको टाइम नहीं मिल पाता है। जैसा टाइम है उसी टाइम को अच्छा करने की कोशिश कीजिए। और कोई भी हाउसवाइफ है तो ये नहीं सोचिए जो हमको टाइम नहीं
नहीं मिलता है। और देखिए, कुछ भी वेस्ट करने के लिए, अच्छा करने के लिए, अलग बनने के लिए अलग करना पड़ता है। पहले किसी भी चीज़ को, कीमती समय को या कुछ भी चीज़ को त्याग करना पड़ता है, उसके बाद कुछ भी मिलता है। और बहुत से लोग होते हैं जो यदि उनके मतलब सासू माँ या कोई भी परिवार में उनके साथ अच्छा मतलब व्यवहार नहीं करते हैं, तो उन्होंने अपने अंदर उस चीज़ को बार बार सोच के समय को बर्बाद कर देते हैं। जो ये लोग मेरे साथ ही ऐसे व्यवहार क्यों करते हैं, और वो अपने अच्छे दिन की शुरुआत खोजने के अलावा उन्होंने एक कीमती समय को बर्बाद कर देते हैं, यही सोचने में जो मेरे परिवार में मेरे साथ गलत लोग कर रहे हैं, हमें हेल्प नहीं कर रहे हैं पढ़ाई में, और वो खुद का समय को बर्बाद कर देते हैं। तो मैं उनके लिए ये हर वक्त कहूँगी, जो अपने खुद की समय को बर्बाद नहीं कीजिए। और इंसान को सहारा कमज़ोर बना देता है, इसलिए सहारा यदि नहीं मिल रहा है किसी का, तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए। यदि खुद से आप कीजिएगा तो आपको अंदर आत्मबल मिलेगा और आपको अंदर से लगेगा हाँ कुछ किए। यदि खुद से बेसहारा होके, खुद से मतलब सब कुछ करने के बाद यदि आपको सफलता मिल गया, तो हाँ आपका मतलब किसी का उदाहरण आप बन जाइएगा। कहीं भी किसी को आप ये समझा सकते हैं, जो मेरे साथ कोई भी सपोर्ट नहीं किया, उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो इसलिए हम ये कहूँगी, जो आप लोग भी यदि हाउसवाइफ हैं और पढ़ाई करना चाह रहे हैं, और आपको ये सोच रहे हैं जो हमको टाइम नहीं मिलता है, कोई हमें हेल्प नहीं करते हैं, तो हम फिर पढ़ें क्यों, हम कैसे पढ़ पाएँ, तो उनके लिए कहेंगे नहीं, जब हम इस स्थिति में रहकर हम पढ़ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं, आप तो ज़रूर पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपके हेल्प करने वाला कुछ न कुछ कोई होगा, जबकि मेरे हेल्प करने वाला कोई नहीं है। आपको वीडियो के माध्यम से भी हम दिखाते हैं। गांव में भी गई हूँ, तो अभी बैसाख की महीना में पवनी होता है, जिसमें खीर पूरी चढ़ाया जाता है, वो भी मैं ही की हूँ। तो इस प्रकार के घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। उसके बाद मैं इतनी पढ़ लेती हूँ, तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। तो अपने लाइफ में अच्छा करने के लिए पढ़ाई तो करना ही होगा। और हाउसवाइफ है तो ये नहीं है जो मेरी उम्मीदें टूट गई है। और आज का ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं बनाई हूँ, आज का छोटा ही ब्लॉग है। तो फिर से मैं कहती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अन्य दीदियों के पास ये शेयर कीजिएगा वीडियो। और फिर मिलूँगी आप लोग से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आज का छोटा ही ब्लॉग है। धन्यवाद।